नाउ योर प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम by multiplied by a constant k, then the determinant gets multiplied by k. देखो, ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होंगे तो वो पूरा डिटर्मिनेंट उसी कांस्टेंट का मल्टीपल होगा। जैसे देखो, नीचे इन्होंने क्या बोला है कि एक डिटर्मिनेंट दिया है, उसके बाहर क्या किया, के लगा दिया। के मीन्स की कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। बोलते जब भी ये कांस्टेंट अंदर आएगा डिटर्मिनेंट का, ये किसी एक रो से ही या एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ना कि सभी से। साइड पे नोट देखो, नोट दैट व्हेन द number enters inside a determinant, it enters only in one row or column and not in the whole determinant। ठीक है। अब देखो, जैसे सपोज मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है। अब देखो, मैं तो ओरली बता सकता हूँ आपको, मैं एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4। क्या डिटर्मिनेंट है? 1 2 3 4। मैं एग्जांपल यही यहीं ये एग्जांपल पीछे है, उसी को लेके मैं चलता हूँ। देखो, ये एग्जांपल है, मैंने एग्जांपल ली 1 2 3 4। तो इसका जब आंसर आया, जब इसकी मैंने वैल्यू निकाली, आंसर क्या आ रहा है? -2। अब सपोज करो कि मैं फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? 2 से। तो एलिमेंट क्या बनेंगे? 2 4 3 4। क्या बनेंगे? 2 4 3 4। तो अब आप क्या करो, 2 4 3 4 का डिटर्मिनेंट निकालो। तो 2 × 4 कितना बनेगा? 8। ठीक है। 3 × 4 कितना बनेगा? 12। तो 8 - 12 क्या बनेगा? -4। और -4 किसके बराबर है? 2 × -2। तभी है ना -4। 2 क्या था? जिससे हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया था। और -2 क्या था? जो हमारा पहले डिटर्मिनेंट का आंसर आया था। तो वही ये प्रॉपर्टी बोल रही है। मैं फिर से इस प्रॉपर्टी को आप बता देता हूँ। देखो, ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था? 2 से मल्टीप्लाई किया था। बोलते जो आपका आंसर आएगा ना, वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का मल्टीपल ही होगा। जैसे ओरिजिनल डिटर्मिनेंट में मेरा पहला आंसर क्या आया था? -2। किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। तो आंसर क्या आया? -4। कैसे? क्योंकि उस 2 को, जो के या 2, वो मेरे पहले आंसर से मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के बराबर। ठीक है। अब आप अगली प्रॉपर्टी पे आ जाओ। देखो, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल प्रॉपर्टी? क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर पिछली 5 प्रॉपर्टी में से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लग रही हो, ऐसी क्वेश्चन आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए कि मेरे पास कोई भी प्रॉपर्टी जो अप्लाई कर रहा हो वो नहीं चल रही हो, तो इस प्रॉपर्टी से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इफ वी अप्लाई ऑपरेशंस लाइक, जैसे कॉलम में देखो इन्होंने ऑपरेशन लगाया C1 में C1 + C2 + C3, या C1 में C1 - C3, जो भी है। अभी आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये ऑपरेशन कैसे लगाए। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, वहाँ पे आपको पूरा पता चल जाएगा कि ऑपरेशन कैसे चल रहे हैं। ठीक है। तो बोलते हैं कि हम चाहे रो में ऑपरेशन लगाएं, चाहे कॉलम में ऑपरेशन लगाएं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी। The value of determinant is not changed by adding to the elements of any row or column। ठीक है। constant multiplied of the elements of any other row।
बोलते कि अगर किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को किसी भी दूसरी रो के एलिमेंट के साथ ऐड किया जाए, लेकिन कैसे, पहले उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बोलते डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगी। The value of determinant remains unchanged if we apply operations on any two rows or any two or more columns. This is the universal property. ठीक है। और इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, प्रॉपर्टी नंबर 7, जिसको बोलते हैं ऑल जीरो प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम और जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी रो के सारे एलिमेंट या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हों, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या बन जाती है, जीरो बन जाती है। ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट। तो आपने इन सभी प्रॉपर्टीज को क्या करना है, याद रखना है सीरियल में। कि पहली प्रॉपर्टी, जैसे देखो पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम इफ वी चेंज इंटरचेंजेस रो एंड कॉलम्स। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द आंसर विल बी द मल्टीपल ऑफ -1। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल और यू कैन से सेम, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, इफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स देन द डिटर्मिनेंट इज कन्वर्टेड इनटू टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि इफ any row or column of a determinant is multiplied by a constant, then the value of determinant is also multiplied by it. And the last property, sixth property क्या बोल रही है कि the value of determinant remains unchanged if we apply operations in rows or in columns. और एडिशन में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बनाई ऑल जीरो प्रॉपर्टी। वो क्या बोल रही है कि if all the elements of a row or a column of a determinant are zero then the value of determinant is also zero। तो देखो ऐसे ही सीरियल में आपको सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए ताकि जैसे क्वेश्चन आए आप सीरियल में उन पे अप्लाई करो कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी, कौन सी नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।